गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले अपन इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम में सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है एक रेफरेंस लाइन। हमने यहाँ पे ड्रॉ की, दैट इज़ फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हमने, और इसके बाद ये अपना नो लोड कंपोनेंट है, दैट इज़ आई नॉट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये नो लोड करंट है, और ये हमारा दैट इज़ वर्किंग कंपोनेंट है। इन दोनों का फेजर सम क्या होता है, दैट इज़ नो लोड कंपोनेंट, और ये इसके साथ कितना एंगल बनाती है, एल्फा। ठीक है। और अब हमने क्या ड्रॉ कर ली, सेकेंडरी साइड हमने इसको रेफर किया, तो यह प्राइमरी करंट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दैट इज़ यहाँ प्राइमरी करंट होगी दैट इज़ आई एस अपॉन एन। यहाँ पे सेकेंडरी करंट को हमने रेफर किया है प्राइमरी साइड। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज को रेफर किया, तो ये हो गया हमारा दैट इज़ एन बी एस। अब यहाँ पे आई एस अपॉन एन से यहाँ पे इस आई नॉट के पैरेलल में एक डॉट डॉट लाइन खींची, और यहाँ से फिर इस आई एस अपॉन एन के यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन यहाँ से हमने खींची, तो इसका फिर रिजल्टेंट क्या हुआ, दैट इज़ आई पी। उसके बाद एन बी एस से अब हम क्या करेंगे, इस आई एस, चूँकि आई एस की डायरेक्शन थोड़ी इधर राइट हैंड साइड झुकी हुई है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ एन इंटू आई एस इंटू आर एस होगा, और इसके ठीक 90 डिग्री पे जो ड्रॉप होगा दैट इज़ वो होगा हमारा एन आई एस एक्स एस। सिमिलरली अब यहाँ पे आई पी इंटू आर पी ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे आई पी जो करंट है वो राइट हैंड साइड झुकी हुई है, तो ठीक है इसी के पैरेलल में आई पी के पैरेलल में यहाँ पे जो ड्रॉप होगा दैट इज़ रेजिस्टेंस के कारण करंट की डायरेक्शन में हो गया ड्रॉप आई पी इंटू आर पी, और इसके ठीक 90 डिग्री पे ये ड्रॉप हो गया दैट इज़ आई पी इंटू एक्स पी, और ये इसको हमने रिजल्टेंट को यहाँ से हमने मिला लिया, ये हो गया हमारा दैट इज़ बी पी। अब हम इसके लिए एंगल डिफाइन कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये एंगल यहाँ पे क्या डेल है, तो ये जो डेल एंगल है वो किस किस के बीच में, सेकेंडरी लोड सर्किट के बीच में, एन बी एस और आई एस अपन एन के बीच में। तो इस एन बी एस को हमने आगे बढ़ा दिया, तो कंप्लीट आगे बढ़ा दिया है। तो अब यदि यहाँ पे अपन देखें ये एंगल यदि मान लो डेल है, ये एंगल यदि मान लो डेल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी डेल होगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे एंगल डेल होगा, और यदि मान लो यहाँ पे एंगल डेल होगा तो यहाँ पे भी हमारा एंगल क्या होगा, डेल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एंगल डेल होगा। अब दूसरे एंगल की अपन बात कर लेते हैं। दूसरा जो एंगल है हमारा क्या, दैट इज़ बीटा। ये जो बीटा एंगल है ये किस किस के बीच में बना हुआ है, ये एन बी एस और आई पी के बीच में बना हुआ है, यानी प्राइमरी करंट और बी एस रिवर्स्ड, इसको बी एस रिवर्स बोलते हैं, यानी एन बी एस। तो इनके बीच में एंगल यहाँ पे ये बीटा बना हुआ है, यानी प्राइमरी करंट। तो अब हमने क्या किया है, सबसे पहले अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाला, तो यहाँ से एक लंब डाला गया है, यहाँ पे ये आई पॉइंट पे आके मिल रहा है, और एक लंब हमने यहाँ से डाला गया है जो एच पॉइंट पे आके मिल रहा है। ठीक है, और एक लंब हमने यहाँ से किस पे डाला है, दैट इज़ कोस टू, यानी इस पॉइंट पर, यहाँ से ये लंब डाला गया है, इस पॉइंट पे हमने लंब डाला है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने लंब डाला है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा बीटा है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बीटा क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके समान है। ये जो लाइन क्या है, ये जो लाइन है ये किसके समान है, एन बी एस, और ये जो लाइन है किसकी लाइन है, आई पी की लाइन है। तो हमने देखा यहाँ पे आई पी और यहाँ पे एन बी एस, इनके बीच में एंगल कितना, बीटा है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, दैट इज़ एन बी एस, और आई पी के बीच में एंगल यहाँ पे कितना होगा, बीटा। तो ये एंगल बीटा है, तो समझो ये एंगल भी बीटा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हमने यहाँ देखें अपन, अब ये एंगल हमने इसके साथ डेल एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इधर वाला घटक क्या होगा, दैट इज़ इसका एन आई एस आर एस कॉस डेल्टा होगा, और इधर वाला जो घटक होगा वो एन आई एस एक्स एस साइन डेल्टा होगा। सिमिलरली ये जो एंगल अब इसके साथ ये बीटा एंगल यहाँ बना रही है, तो ये आई पी इंटू आर पी है, तो ये वाला जो घटक होगा वो आई पी इंटू आर पी कॉस बीटा होगा, और ये होगा इसका साइन घटक होगा आई पी आर पी साइन बीटा होगा। अब ये सा एंगल यहाँ पे बीटा बना रहा है, तो ये वाला जो घटक होगा वो आई पी एक्स पी कॉस बीटा होगा, और ये एंगल जो होगा हमारा दैट इज़ आई पी एक्स पी साइन बीटा होगा। सिमिलरली ये वाला जो घटक होगा वो क्या होगा हमारा एन आई एस एक्स एस कॉस डेल्टा होगा, और ये वाला जो घटक होगा वो हमारा होगा एन आई एस एक्स एस साइन डेल्टा होगा। तो ये इसका क्या है, कंप्लीट। और इधर अपन देखें तो ये यहाँ पे ये अपना जो है ओ सी और डी, ये एंगल क्या होगा हमारा, टोटल कितना एंगल होगा, दैट इज़ बीटा होगा। क्योंकि ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, पूरा क्या होगा, सी सब कौन है, तो यहाँ पे ये एंगल बीटा होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये एंगल हमारा डेल्टा होगा तो ये एंगल भी हमारा डेल्टा होगा, क्योंकि ये आई एस अपॉन एन लाइन है,
तो ये लाइन भी क्या होगी हमारी IS/N लाइन होगी। ठीक है, यहाँ से हमने इस पर क्या है एक परपेंडिकुलर लंब डाला है और यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। ये IS/N लाइन, ये दोनों क्या लाइन है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे डेल किस किस के बीच में बना हुआ है, IS/N और NBS के बीच में बना हुआ है। तो IS/ लाइन वाली ये तो लाइन तो ये हो गई हमारी IS/N, और ये जो लाइन है और तो यहाँ इसके बीच में एंगल ये डेल है, तो ये एंगल भी डेल होगा। ठीक है, और ये अपना पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज़ E पॉइंट होगा। तो बस फेजर डायग्राम में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।